अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्रेंड की कितनी टाइप्स होती हैं, ये किस तरह से मार्केट में वर्क करता है, इसका क्या प्रॉफिट और इससे क्या लॉस होता है, और अगर लॉस होता है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट पे आ जाता है कि ट्रेंड का मीनिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो मैं आपको पूरी तरह से इसको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक डायरेक्शन में अपवर्ड या डाउनवर्ड में प्राइस की जो मूवमेंट है उसको ट्रेंड कहते हैं। इस इजी वर्ड में हम लोग ऐसे कहेंगे कि जब किसी भी चीज़ की जो कीमत है वो कम होती है या बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पे हम लोग फॉरेक्स मार्केट की में करेंसीज की बात कर रहे हैं, जब भी किसी करेंसी की जो प्राइस है वो बढ़ती है तो इसको सब लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं। इसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम लोग लॉन्ग करना या बाय करना भी कहते हैं। तो जब सारे लोग इसको बाय करना स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो प्राइस की मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है, और जो बायर्स हैं उनको प्रॉफिट होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो सब लोग बाय कर रहे होते हैं, तो एक बाय का ट्रेंड बन जाता है, क्योंकि सारे लोग उसे ख़रीद रहे होते हैं। तो लिहाजा चाहते या ना चाहते हुए भी जो बाकी ट्रेडर्स को बाय में ट्रेड करनी पड़ती है, क्योंकि बाय का ट्रेंड है तो सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, यानी अपनी जो ट्रेड्स हैं वो बाय में ओपन कर रहे हैं। अगर आप उस टाइम पे उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग लॉस को फेस करोगे। बिल्कुल इसके रिवर्स डाउनवर्ड में या डाउन ट्रेंड में भी यही होता है। जब भी किसी करेंसी की जो प्राइस है वो कम होती है तो वो डाउनवर्ड में या डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है, और जो सारे ट्रेडर्स हैं उसको सेल करना स्टार्ट करते देते हैं। गाइस, इसमें ये बिल्कुल इसी तरह से ट्रेंड वर्क करता है। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी ट्रेंड चलता है, कोई भी फैशन चलता है, यानी कोई कपड़े का ट्रेंड, मेकअप का, या जो भी ट्रेंड चलता है उसको सारे लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मार्केट में भी जब भी कोई ट्रेंड बनता है तो सारे लोगों को उसको ऑटोमेटिकली करना ही पड़ता है फॉलो। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो लॉस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ आ गई होगी कि ट्रेंड क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइप्स बताऊंगी कि ट्रेंड की कितनी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड की जो 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पे आ जाता है अप ट्रेंड, एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है साइडवेज ट्रेंड। एक्चुअली जो थर्ड नंबर पे है ये कोई ट्रेंड नहीं है। ये जब मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती, यानी कोई भी उसकी प्राइस में मूवमेंट नहीं होती है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, तो जब मार्केट है वो साइडवेज में चली जाती है। तो इसकी कुछ रीज़न्स होती हैं। इसकी या तो ये रीज़न होती है कि कोई भी लोग इसमें, कोई बायर, कोई सेलर इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या फिर दूसरी एक बड़ी वजह जो कि अक्सर पाई जाती है वो ये है कि जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनके अकाउंट का जो मनी होती है वो वहाँ पे हैज हुई हुई होती है, यानी उनके अकाउंट्स हैं उनकी हैज हुए होते हैं। उनकी लोड्स जो उन्होंने लगाई हैं, उनकी ट्रेड्स जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने अपने ऑर्डर सेट किए होते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मज़ीद आपको बताने के लिए चार्ट में भी ले चलूँगी, और उसके अलावा भी उसकी कुछ डिटेल्स आपसे शेयर की जाएंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट पे आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है। और एक बात जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है वो ये कि मार्केट जो है वो कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करेगी। वो हमेशा स्विंग्स में, चाहे वो अप में हो, डाउन में हो, या वो साइडवेज में हो, वो हमेशा स्विंग्स बना के जो है वो मूव करती है। तो इसी तरह से जब डाउन ट्रेंड में भी मार्केट होती है तो वो स्विंग्स में मूव करती है। तो अब मैं आपको चार्ट में ले चलती है, तो वहाँ पर आपको कैंडल से बनी हुई अप ट्रेंड आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे यानी जो प्राइस की मूवमेंट है वो अप जा रही है, यानी जो बढ़ गई है, और सारे लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू कर दिया है। और इसी तरह से जो मार्केट का ट्रेंड है वो अपवर्ड में शिफ्ट हो गया, और सारे लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू कर दिया। और जो मार्केट का ट्रेंड है वो बाय में कन्वर्ट हो गया, इसको हम अप ट्रेंड कहेंगे। इसी तरह से अब हम लोग डाउन ट्रेंड की भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ताकि आप लोगों को डिटेल से समझ आए और आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है। मार्केट किस तरह से स्विंग्स बनाती है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करती, चाहे वो अप ट्रेंड में हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, चाहे वो साइडवेज में हो, तो कभी भी वो स्ट्रेट मूव नहीं करती, वो हमेशा स्विंग्स में मूव करती है। तो इसी तरह से अब आपको डाउन ट्रेंड जो है वो चार्ट में दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट चार्ट पे आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। जब भी मार्केट की जो प्राइस है वो कम होती है, या मूवमेंट जो प्राइस की है वो डाउन ट्रेंड में चली जाती है, तो सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो सारे लोग हैं, उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, या शॉर्ट भी इसको कहते हैं, शॉर्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है उसको फुली चेंज करके उसको डाउनवर्ड में शिफ्ट कर देते हैं।
आई होप आप लोगों को ट्रेंड की जो टाइप्स हैं वो तो समझ आ गई होंगी। वो नेक्स्ट एक और ज़रूरी बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ मैं। फ्रेंड यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ये वाला सेंटेंस आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेडर्स के मुंह से बहुत ज़्यादा आपने इसको सुना होगा। तो इसका आखिर क्या मीनिंग है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड? ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड यानी जो ट्रेंड है वो आपका साथी है। अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे तो आप लोग डेफिनेटली प्रॉफिट करोगे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, इसके साथ नहीं चलोगे, तो आप लोग डेफिनेटली लॉस करोगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेंड का क्या मीनिंग होता है। फ्रेंड हमारा दोस्त होता है, यानी जो हमारा दोस्त है वो हमारे भले के लिए होता है। जो भी करता है हमारा अच्छे के लिए, हमारे अच्छे में हमारे साथ देता है। बिल्कुल इसी तरह से जो ट्रेंड है वो भी हमारे भले के लिए है, यानी जिस भी डाउनवर्ड में या अपवर्ड में जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। अगर आप उसको फॉलो करना चाहिए, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग डेफिनेटली लॉस करोगे। क्योंकि मार्केट में कोई भी जिद बाजी नहीं चलती। मार्केट किसी को भी नहीं देखती, किसी को नहीं मानती। वो सिर्फ ट्रेंड को देखती है और या फिर ऑर्डर्स को देखती है कि किस जगह पे ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर बाय में ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं तो बाय में जाएगी, यानी ट्रेंड जो है वो बाय में जाएगा। और अगर ट्रेंड डाउन में है, ऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो सेल में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन जाएगा। और अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करते ट्रेंड को, तो आप लोग लॉस करोगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ईजी वर्ड्स में अच्छी तरह से हर चीज़ एक्सप्लेन करके बता सकूँ और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना कर सकूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इसको अच्छी तरह से समझें, इसको रिवाइज भी किया करें, अपनी नोटबुक बनाएं, उस पर इसको लिखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।